2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी से हारे हैं ये लोग। यानी इमरान खान 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा से जीता है। मियां साहब अपनी सीट जीत गए थे तो 130 वाले 100% हार गए थे। 70,000 वोट बढ़े, 70,000 वोट बढ़ाए गए उनके कम से कम। तो यार अब इसके बाद भी ये बंदा। नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब का क्लिप आपने देखा। ये वो पहले शख्स हैं जिन्होंने सीट छोड़ दी थी कि मैं ये सीट नहीं जीता, यहां से पीटीआई का उम्मीदवार जीता है। तो उन्होंने मजीद इंकशाफात किए हैं कि कराची और लाहौर की सारी सीटें पीटीआई ने जीती हैं और पीटीआई इस इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी से जीती है, 2/3 अक्सरियत से इमरान खान साहब जीते हैं। तो आइए मजीद गुफ्तगू सुनते हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब की। मियां साहब अपनी सीट जीत गए थे तो 130 वाले 100% हार गए थे। 70,000 वोट बढ़े, 70,000 वोट बढ़ाए गए उनके कम से कम। तो यार अब इसके बाद भी ये बंदा खड़ा हुआ और उसूली कोई बात कर सकता है? वो किससे बात कर सकता है? वो इंटरनेशनली कहां खड़ा हुआ? उसके भाई साहब किससे बात कर सकते हैं? उनका आलम यह है कि 12:30 बजे जो है वो 31 मई को पता चल गया उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि वो ऐलान कर रहे हैं 15 रुपये लीटर हमने पेट्रोल की कीमत कम कर दी है। और वजारत खजाना, आप समझ रहे हैं कौन है वो, तो वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, मियां साहब आप तुसी हौसला कर, होला हौसला रखो। क्या वज़ीर आज़म समझ रहे हैं अपने आप को? ये आपके उन्होंने कहा होगा ये आपके पे स्केल किससे ऊपर की बात है। ज्यादा हो गया इसलिए आप थोड़ा हौसला रखो सर। लेकिन ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कब ठीक करेंगे इसको? ये तो ठीक होगा निजाम के फंक्शनल फ्लॉज हैं। आपको पता है कि 47 की गवर्नमेंट है, हम सब जानते हैं कि मियां साहब जीटी रोड पे एक सीट नहीं जीते, लाहौर इक्का दुक्का सीट, कितनी सीटें जीते लाहौर शहर में, ये भी आपको पता होगा। आप लोगों के अपने आपकी तो मेजॉरिटी जगह मेरा ख्याल एक सीट भी नहीं जीते। आपका ख्याल है एक भी नहीं लाहौर में जीती, जीटी रोड कोई नहीं जीते आपके लोग। सर नहीं जीते ये लोग, इक्का दुक्का कोई साइडों से निकल गई हो तो निकल गई। फिर भी ये कैसे हुकूमत में? ये है हुकूमत में, तो इसी से तो आप इनकी उसूल पसंदी का अंदाजा कर सकते हैं। खैर मैं अभी एक बात, सीधी बात यह है कि भाई निकलना पड़ेगा इससे। देखें, मुझे उम्मीद यह है कि पाकिस्तान के अवाम में और स्पेशली जो यूथ है ना, उनके अंदर शऊर आया है। इस शऊर पर पैरा बिठाने की जो कोशिश भी नाजायज तरीके से की जाएगी, कानून साजी से की जाएगी, पकड़ दकड़ से की जाएगी, वो कामयाब। आप 25 करोड़ लोगों को पाबंद नहीं कर सकते और इस बात को समझ लेना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि हमारी पार्टी की, आप सही कह रहे हैं, सीटें नहीं हैं हमारी कोई इंतखाबी। हम बलूचिस्तान में 2 सीटें जीते हैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, और कराची में तो हम जीते ही हैं, आपको पता है उसके बाद क्या हुआ है। अच्छा, फॉर्म 47 में कितने जीते? 47 में हमें कौन जिताएगा सर? हमें जिताना होता तो हमें बहुत कुछ मिल जाता। कराची कौन जीता था वैसे? नहीं, कराची पीटीआई जीती है, जमात जीती। पीटीआई ज्यादा जीती जमात। सर क्या बात करें, एमके हो तो फिर सीटें कम पड़ गई भाई। और मसला क्या हुआ? वोट कुछ ज्यादा ही हो गए। डील में जरदारी साहब को ज्यादा मिल गई, वरना तो उनको हो सकता है 2-4 और भी मिल जाती। तो अब आप देखें ना, अच्छा इसमें जो बेनिफिशियरी सबसे बड़े जो हैं वो तो हमारे जरदारी साहब, वो पीपल्स पार्टी जो एस्टेब्लिशमेंट की सबसे करीबी पार्टी है, सबसे रिलायबल पार्टी इस वक्त अगर कोई है वो। किस बुनियाद पे? ये तो बच्चा जमूरा है ना, उठो बैठ जाओ उठो बैठ जाओ। 2 पार्टियां ये एमक्यूएम और नून लीग तो इस तरह के हैं ना, जो हमारे जरदारी साहब है वो तो जबरदस्त तरीके से। सर आपको एक स्टेटमेंट याद है कि हम सिंध से सिस्टम का खात्मा कर देंगे, ठीक है? उसके बाद इस सिस्टम को सिंध से तो क्या खात्मा करते, इस्लामाबाद में लाके बैठा दिया। तो कौम ऐसे तो नहीं ना, जवाब तो देना पड़ेगा, हर एक को देना पड़ेगा। आज नहीं कल, आज आप आवाज बंद कर सकते हैं, कल तो नहीं करेंगे, इसलिए जवाब सबको देना पड़ेगा। आपने क्या किया है? पीपल्स पार्टी कहां जीती है? 7 सीटें कराची में कहां से जीती है बताएं? उनका मेयर कैसे बना हुआ है आप बताएं ना। पूरी दुनिया ने तमाशा नहीं देखा, आपने शोध नहीं किए? उनके पास कोई जवाब था पीपल्स पार्टी वालों के पास? और मेयर भी उनका बैठा हुआ है और सीटें भी उनको मिली हुई हैं। तो ये तो सिस्टम चलने वाला नहीं है ना, ये कंपनी चलने वाली तो नहीं है ना सर। पीपल्स पार्टी वैसे आइन और कानून के नारे बड़ी मारती है। मैं यही असल मसला ये कि अगर वो जो अंग्रेजी की कहावत है ना, वॉक द टॉक, कि आप उस रास्ते पर चलें भी। बिलावल साहब एक दिन इलेक्शन के बाद मैंने 2-3 बयान देखे उनकी पार्टी के वो लीडरशिप के जो बिलावल साहब के बहुत करीब थे कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर रातों रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा जी चलें, जैसे हुक्म। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा सर